बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका साक्षी कौन कौन बनता है, उसके कर्मों का देखने का, उसके कर्मों के देखने का साक्षी कौन बनता है, कौन गवाह बनता है और प्रमाणित करता है कि ये कर्म मनुष्य के द्वारा मृत्युलोक में, इस संसार में हुए। इस मृत्युलोक में ये जीव प्राणी अकेला ही पैदा होता है और अकेले ही मरता है। हम सब जानते हैं, आज से नहीं, जब से इस दुनिया में हम आए हैं, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना भी है। हमारे धन वैभव सब यहीं छूट जाते हैं। हमारा घर हो, मकान हो, दुकान हो, चल या अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की हो, गाड़ी घोड़े रिश्ते नाते, सब के सब छोड़कर ही जाना पड़ता है। तभी कहा जाता है कि अकेले मरता है इंसान। सभी मित्र संबंधी साथी ज़्यादा से ज़्यादा कितना साथ देते हैं, कहाँ तक साथ निभाते हैं। मरने के बाद भी अधिक से अधिक हमारी देह को, जो मुर्दा हो चुकी होती है, इस मुर्दा देह के साथ शमशान तक हर कोई जा सकता है। शमशान में सभी का साथ छूट जाता है और इस शरीर को अग्नि अपनी आगोश में ले लेती है, अग्नि जला देती है। लेकिन ये समझने का विषय है कि पाप पुण्य जीव के साथ जाते हैं, बेशक वो दिखाई नहीं देते। पाप जो हम करते हैं अभी हमारे जीवन में, इस क्षण जो पाप हो रहा है, जो पुण्य हो रहा है, कोई निष्काम कर्म हो रहा है, भक्ति के निमित्त हमारा प्रयास सफल हो रहा है, तो वो सब के सब अच्छे और बुरे जो लाभ हैं या दुष्परिणाम हैं, वो देखने दिखाने की भाषा में वर्णित नहीं किए जा सकते कि ये मैंने पुण्य किया तो उसके बदले में ये लाभ मिला कि वो मैं अपने संभाल के रख सकूं, उसको देख सकूं, उसकी क्वालिटी या उसका वजन मैं जान सकूं, चाहे पुण्य हो या पाप। अवश्य ही वो कर्म बन करके, कर्मों का लेखा जोखा बन करके हमारे शरीर से कहीं अलग, जो कि सूक्ष्म रूप में जैसे जीवात्मा है, इस शरीर में असली मालिक आत्मा है। लेकिन आत्मा को हर कोई देख नहीं सकता। ये कहना तो ठीक नहीं है कि आत्मा को किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा या जो देखता है, देख सकता है,
वो ठीक प्रकार से वर्णन करके नहीं बता सकता किसी को बोलचाल की भाषा में, लेकिन एहसास करा सकता है। अब हम देखें कि हवा चलती है, हवा महसूस होती है, हवा ठंडी भी होती है, हवा गर्म भी होती है, हवा कम भी होती है, हवा ज़्यादा भी होती है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती ना। लेकिन हम मानते हैं कि हवा है। हवा चलती है जब पत्ते हिल रहे होते हैं, हवा जब बंद हो जाए तो पत्ते हिलना बंद कर देते हैं, हवा जब तेज होती है तो पेड़ हिलते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, वो सब हवा है। वही हवा तूफान का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार आत्मा है, ये प्रमाणित है। हम महसूस करते हैं कि हमारी शरीर रूपी गाड़ी को कौन चलाता है? आत्मा ही चलाती है। आत्मा जिस दिन इस शरीर से, इस देह से निकल जाती है, फिर तो शरीर रूपी गाड़ी ये एक पल भी नहीं चलता, ये गाड़ी नहीं चलती। फिर तो मानते हैं हम, और मानना चाहिए कि शरीर का जो असल वजूद है वो जीव आत्मा से है, वो सूक्ष्म रूप में है, और सूक्ष्म रूप उस आत्मा को देखने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, जानने के लिए वक़्त के संत सद्गुरु रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं, विधि बताते हैं कि उन्होंने आत्मा को देखा है, जाना है, अनुभव के द्वारा हमें भी अनुभव कराते हैं। और ये जैसे आत्मा सूक्ष्म है, नजर नहीं आती, ऐसे ही हमारे द्वारा, इस जीव के द्वारा, प्राणी के द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, निष्काम कर्म, ये सब सूक्ष्म रूप में एकत्रित होते हैं, इनका लेखा जोखा होता है। ये सारी कुदरत की रचना है। इसलिए ये कहा जाना गलत नहीं है कि ना तो बिना कर्मों और प्रारब्ध के ये जीव जन्म लेता है, और ना ही कर्मों और चाहे अच्छे या बुरे, इनके बिना जाता भी नहीं है। लेकिन निष्काम कर्म की एक अलग स्थिति है कि निष्काम कर्मों का जिसका इस जीवन में व्यवहार बनता है, निष्काम कर्म से कोई प्रभाव इस जीव पर, जीवात्मा पर नहीं पड़ता, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि निष्काम कर्म ही वही है जिसका कोई अच्छा या बुरा फल चाहे बिना निष्काम होकर कर्म किया जाता है। और ये निष्काम कर्म तभी सफल होता है जब अच्छा बुरा अपने लिए बिना सोचे सतगुरु की शरण में आया हुआ प्राणी जीव सतगुरु के कहे अनुसार, उनकी वचनावली में, उनकी आज्ञा में चलकर निष्काम कर्म करने में सफल होता है। और जिसका सीधा सीधा लाभ यही होता है कि बिना निष्काम कर्म के प्रभाव के तो वो भी खाली हाथ नहीं जाता। और निष्काम कर्म का परिणाम बड़े रूप में ये होता है कि जो सब कुछ सतगुरु के निमित्त करता है, सतगुरु की आज्ञा में रह कर के हर कार्रवाई करता है, तो वो सतगुरु के धाम में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। और सतगुरु स्वयं परमपिता परमेश्वर परमात्मा इस धरती पर नर रूप में अवतरित होते हैं
और ये आत्मा उन्हीं सत स्वरूप परमात्मा के धाम में पहुंचकर उनके साथ मिल जाता है और फिर ना कोई हिसाब बाकी होता है, ना अच्छा ना बुरा। और इसी के कारण फिर से इस संसार में मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेकर के हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से आजाद हो जाता है प्राणी, ये जीव। और शास्त्रों में ये वर्णन है कि सब कुछ जब आग में शरीर जल जाता है फिर भी पाप पुण्य ही जीव के साथ जाते हैं और अकेले ही फिर वो पाप पुण्य जो करता है वो भोगना भी पड़ता है। परंतु धर्म उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़े दिनों तक रहता है, किंतु गुण जब तक प्रलय काल नहीं आता तब तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित हैं वो वास्तव में जी रहा है। यानी जाने कितने जन्मों से, हजारों लाखों करोड़ों, इससे भी कहीं ज़्यादा जन्मों से हम जन्म लेते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं। बार बार ये जन्म मरण का चक्कर जो हमें अपने साथ चला रहा है, इस दुनिया में ला रहा है, साथ ले जा रहा है, ये कर्मों का खाता कभी खत्म हो ही नहीं रहा, हुआ ही नहीं। एक शरीर जल गया तो इस शरीर के भीतर, शरीर के होते हुए जो कर्मों का लेखा जोखा है वो फिर दोबारा दूसरे शरीर में ले आता है और पहले वाले शरीर के कर्म का भोग पूरा होता नहीं, पाप पूरे होते नहीं, पाप भोगे जाते नहीं। उससे पहले दूसरे शरीर से और पाप हमसे हो जाते हैं, दूसरे शरीर में हो जाते हैं, कभी जाने में कभी अनजाने में। कई कई प्रकार से हम कर्म करते हैं। हम देखते हैं इंसान के रूप में इतनी अक्ल और बुद्धि भगवान ने दी है, तो हम खुद अपने जीवन में देखें कितनी ईर्ष्या है, कितना साड़ है, काम, क्रोध, लोभ, कितनी मात्रा बढ़ी हुई है। काम में लिप्त हैं, क्रोध में लिप्त हैं, लोभ में बुरी तरह फंसे हुए हैं, ऐसे रच पच गए हैं मोह में। इस मोह ने बेड़ा गर्क कर दिया है इस जीव का। संसार और संसारिकता का मोह जो है भगवान से कोसों दूर बना रखा है। और अहंकार, अहंकार में चोर, कोई कहता है कि किसी को बल का अधिकार है, कोई कहता है किसी को धन का अहंकार है। एक चोर को चोर होने का भी अहंकार है, वो भी समझता है कि मैं कलाकार हूं और सही है, वो करे अहंकार। कोई गरीब भी अपनी गरीबी का अहंकार करता है, वो सोचता है कि मैं गरीब तो हूं तो क्या हुआ, मैं कोई डरता थोड़ी। उसको अपनी गरीबी पे भी अभिमान है, करे, बेशक करे, अभिमान उसको हक है। लेकिन कहीं सदुपयोग तो ना हुआ, न काम से कोई सदुपयोग हुआ, ना क्रोध से, न लोभ से, न मोह से, न अहंकार से। किसी को ये अहंकार हो जाए कि मैं इतनी
सेवा कर सकता हूँ, इतनी मदद कर सकता हूँ किसी की। अहंकार तो अच्छा नहीं, लेकिन एक अच्छी राह पर तो चलते हुए अहंकार आया मन में, और ये सूक्ष्म अहंकार हो गया। यही सूक्ष्मता काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बनती है। लोभ अगर आया तो सेवा करने का लोभ आ जाए कि मुझे और सेवा करनी है, मुझे और सेवा करनी है। ये किसी न किसी प्रकार से बेड़ा भवसागर से पार करा देगा। मोह करे, सतगुरु की भक्ति से करे, भगवान के नाम से करे, भगवान के सुंदर स्वरूप, जो सतगुरु का स्वरूप हम रात और दिन दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, भगवान के सुंदर संत रूप स्वरूप का मोह करें कि उसके बिना हमें कुछ भी अच्छा ना लगे। क्रोध करें तो किसी पर कोई आक्रमण हो रहा हो, किसी को कोई आघात पहुंचा रहा हो, कोई किसी को दुख दे रहा हो, उस दुख देने वाले पर क्रोध करें, सदुपयोग हो गया। लेकिन ये क्या कि नाशवान वस्तुओं का लोभ, नाशवान वस्तुओं का अहंकार, नाशवान इस शारीरिक बल का अहंकार और नाशवान रिश्तों का मोह, धन का मोह, ये इस प्रकार के दुरुपयोग वाले जीवन से, दुरुपयोग वाले कर्मों से ये जीवन संसार में चाहे 84 लाख योनियों का ही क्यों ना हो, बार बार इस संसार में लाता है, और ये कर्म भोग का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म है, पुण्य है, और उनके विपरीत जो कर्म हैं वो पाप कहलाते हैं। यानी एक धर्म है और एक पाप है, यानी एक पुण्य है और एक पाप है, एक धर्म है, एक अधर्म है। मनुष्य एक दिन या एक क्षण में ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है कि उसका भोग हजारों सालों में भी पूरा नहीं हो सकता। यानी एक पल में इतना पुण्य भी इकट्ठा किया जा सकता है और इतना पाप भी एक ही पल में किया जा सकता है कि फिर हजारों वर्षों तक, यानी कई जन्मों तक उसका पाप का जो भोगना है वो पूरा नहीं होता। चाहे पुण्य कर्म हैं वो भी इसी प्रकार चलते हैं, भोगते रहो। मनुष्य के कर्मों के 14 साक्षी है कि मनुष्य क्या कर्म कर रहा है। कोई एक नहीं बल्कि 14 प्रकार के गवाह हैं जो प्रमाणित कर सकते हैं कि हमने कैसे कर्म किए। ये शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है। वो साक्षी कौन है? सूर्य, आग, आकाश, वायु और अपनी ही इंद्रियां, और चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। ये सब हम मनुष्यों के किए हुए कर्मों के साक्षी हैं। वो हमें देख रहे हैं कि हम किस प्रकार की कर्म धारा में बहे जा रहे हैं। सूर्य रात में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता। जलती हुई आग भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात, दिन और संध्या में से
कोई तो एक हर समय रहता है, भाई रात नहीं है अभी तो दिन है, दिन नहीं है तो संध्या है। ये जो नाम बने हैं कि अभी संध्या वेला हो गया, अमृत वेला हो गया, दिन निकल आया, रात हो आ गई, ये सब साक्षी हैं। आकाश साक्षी है, हवा साक्षी है, ये जमीन साक्षी है, जल, अब ये दिशाएं, आकाश, हवा, जमीन, जल, ये तो सदैव रहते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है इन्हें छोड़कर कहीं अलग नहीं जा सकता। जहाँ भी जाएगा आकाश तत्व तो देखेगा ही, पृथ्वी देखेगी ही, दिशाएं देखेंगी, संध्या देखेगी, रात और दिन साक्षी बनेंगे। मनुष्य छुप नहीं सकता। मनुष्य की स्वयं की इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव साथ में रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय होता ही है। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों पर, पंच महाभूतों पर पड़ता है। जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उस गलत कर्म की सूचना भी देते हैं। और फिर कर्म जब हो जाता है तो धर्मदेव उस गलत कार्य की सूचना देकर उसका दंड मनुष्य को दिलाते हैं। मनुष्य को दंड अवश्य मिलता, और कर्मों से ही शरीर मिलता है, देह। मनुष्य देह कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं है, ऐसे ऐसे पुण्य या पाप हम करते हैं जिसका फल भोगना इस धरती पर भी कई बार मनुष्य देह में भोगना संभव नहीं है। कोई पाप ऐसा होता है, कोई पुण्य ऐसा होता है, उनका फल या तो स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है या नरक में जाकर भोगना पड़ता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग केवल पृथ्वी पर संभव हो जाता है, नरक या स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, तब वो जीव पृथ्वी पर किसी शरीर में जन्म लेता है। अगर मनुष्य देह में आने के काबिल पुण्य कर्म नहीं है या पाप कर्म कहें कि ऐसे हैं कि वो मनुष्य शरीर में नहीं पहुंचाते, तो फिर वो नरकों में, नारकीय जीवन यानी 84 लाख योनियां जो इसी संसार में ही हम देखते हैं, उन्हीं योनियों में ये जीव भटकता है। आत्मा उन्हीं शरीरों का जामा पहन करके उन पाप कर्मों को भोगती है। और पुण्य कभी इतने हो जाते हैं कि स्वर्ग लोक में भोगने का अवसर मिलता है। लेकिन इस प्रकार के कर्म बाकी रह जाते हैं कि मृत्यु लोक में आया जा सके, तब मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में हम पैदा होते हैं। कर्मों के जो शेष भोगने के लिए मनुष्य मृत्यु लोक में स्थावर जंगम अर्थात वृक्ष, गुल्म, झाड़ी, लता, बेल, पर्वत और तृण आदि योनि प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे योनियां हैं। वृक्ष की योनि, गुल्म की योनि, लता, बेल, पर्वत,
और इस प्रकार की योनियां प्राप्त करता है। ये सब दुखों के भोग की योनियां हैं। वृक्ष योनि में दीर्घ काल तक सर्दी गर्मी सहना, काटे जाने व आग में जलाए जाने संबंधी दुख भोगना पड़ता है। यदि जीव कीट योनि प्राप्त करता है तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा दी गई पीड़ा सहता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, वो अपने से बड़े जीव जंतुओं का भोजन बनते हैं। गिलहरी को देखते हैं हम दीवार पर चलते हुए, अनेक बार देखते हैं छोटे मोटे कीट पतंगों को कैसे लपक कर अपना ग्रास बनाती। मच्छरों की भरमार होती है जब यही गिलहरी छिपकली चलते चलते अनेक मच्छर मक्खियों को लपक लेती है। सर्दी हवा और भूख के कलेश सहते हैं ये कीट पतंगे कीड़े मकोड़े। मल मूत्र में उनको रहना पड़ता है। बड़े भयंकर भयंकर दुख उठाता है जीव ऐसी योनियों को पाकर। इसी तरह पशु योनि में भी जब आता है तो अपने से जो ताकतवर है, चाहे वो पशु हो या इंसान हो, उनके द्वारा मिली हुई पीड़ा का कष्ट पाता है। देखते हैं गली में कुत्तों जैसे जानवर होते हैं, किस तरह उन पर हमला होता है, डंडे खाने पड़ते हैं। पक्षी की योनि में अगर आए तो उनको केवल हवा पीकर रहना, कभी गलत वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। और यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में ये जीव आ जाता है तो रस्सी से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने, हल जोतने का ये भारी भरकम दुख सहन करना पड़ता है। इन योनियों में कोई अपनी इच्छा तो है ही नहीं, उसके ऊपर जो उसका मालिक है या उससे कोई बलशाली है, वो जिस प्रकार चलाता है उसको चलना पड़ता है। विभिन्न पाप योनियां, अन्य अन्य पाप योनियां इस संसार चक्र में मनुष्य घड़ी के पेंडुलम की भांति विभिन्न पाप योनियों में जन्म लेता है, मरता है। माता पिता को अगर हम इस मनुष्य योनि में कष्ट पहुंचाते हैं, माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। कई बार एक मित्र का अपमान करता है, मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। छल कपट करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। अपने पास रखी हुई अमानत को अगर हम हड़पने का काम करते हैं तो एक विशेष कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। विश्वासघात करने से मछली की योनि मिलती है। किसी विवाह में, यज्ञ में, किसी शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले को कर्मी योनि मिलती है। सबसे दुर्लभ है मनुष्य योनि। इस प्रकार बहुत सी योनियों में भटक भटक कर जीव किसी महान पुण्यों के, अनेक अनेक महान पुण्यों के एकत्र होने के कारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यदि दरिद्र बना रहा, कोई रोगी बन गया, एक आंख से काना हो या अपाहिज हो, इस प्रकार से त्रुटियों वाला जीवन मिले तो भी बहुत अपमान व कष्ट इस मनुष्य देह में भी भोगना पड़ता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर संसार बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणी को क्या करना चाहिए, ये वक़्त के संत महापुरुष बताते हैं कि वो किसी प्रकार के कर्म अच्छे या बुरे न करके श्रेष्ठ कर्म निष्काम कर्म करे।
निष्काम कर्म योग की साधना करें। जो गुरुमुख प्रेमी संत सतगुरु की शरण में आ गए हैं, वे भली भांति जानते भी होंगे। फिर से जानने की कोशिश करें, फिर से अपने आप को अपने नजरिए में उतारें कि हमें जो ये श्रेष्ठ जन्म मिला है, सुंदर शरीर, मुकम्मल शरीर मिला है, हम भजन सुमरन कर सकते हैं, 5 नियमों की पालना कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, सत्संग पर चल सकते हैं। तो सतगुरु के आदेश में चलें, सतगुरु के वचनों की पालना करें, पल पल करके निष्काम कर्म करें, ना कोई नफ़ा हो ना नुकसान हो, क्योंकि नफ़ा भी हिसाब किताब बनाएगा, नुकसान भी हिसाब किताब चुकाएगा। यानी हिसाब किताब से लेखा जोखा करना पड़े, इससे ऊपर हो जाए। ना बही चाहिए ना कलम चाहिए, सब सतगुरु के हवाले कर दे। ये सतगुरु का स्वरूप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का है, और ये विशेषता इस मृत्युलोक में स्वयं परमात्मा ने की है कि ये भक्ति के क्षेत्र में आता है। भक्ति की विशेषता निष्काम कर्म योग सतगुरु हमें रोज सिखाते हैं, और ये भक्ति का धन निष्काम कर्म करके सब कुछ सतगुरु के निमित्त करते हुए सतगुरु से ही भक्ति की प्राप्ति करें। भक्ति से आत्मा का ये जन्म मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। कर्म बंधन से ये आत्मा छूट जाएगी। इस मृत्यु लोक में जन्म लेना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पाप और पुण्यों में बंद करके कर्म करते चले जाएंगे कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल तो अवश्य मिलेगा, फिर जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और जन्म जो लेता है वो अच्छों के साथ बुरे कर्म भी हो ही जाते हैं, और अगर अच्छा कर्म भी करेगा तो भी मनुष्य जीवन में तो आना ही पड़ेगा। और मनुष्य जीवन में भी अगर आ गए तो मनुष्य जीवन में क्या दुख नहीं भोग रहे? सतगुरु यही सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त अगर होना है, हर प्रकार उसके सुख और दुख से ऊपर उठना है, तो अपने हर पल को सतगुरु के निमित्त कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, प्रेमा भक्ति की राह में चलते हुए सतगुरु के वचनों पर अमल करते चले। सतगुरु के वचनों पर चल करके इस जीवन में जो पुरातन कर्म हैं, उनके जो पाप स्वरूप जो भोग हैं, वो भी सतगुरु की प्रसन्नता से, सतगुरु की आज्ञा पर चलने से वो भी आसानी से हम भोग सकते हैं। वो कर्मों का खाता हमेशा हमेशा के लिए लेखा जोखा खत्म कर सकते हैं, और आगे के लिए किसी प्रकार की कलम कर्मों की हम न चलाएंगे, न कर्म करेंगे, न लिखे जाएंगे, न उनका हिसाब किताब करने के लिए आना पड़ेगा। और परमपिता परमेश्वर से हमारी आत्मा का मिलन हो जाएगा। जब आत्मा
कर्म बंधन से आज़ाद हो जाएगी, पाक पवित्र और साफ हो जाएगी, तो परमात्मा से ये आत्मा भली भांति सहजता से मिल करके सत्य स्वरूप हो जाएगी और हमेशा हमेशा का कर्मों का ये लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा। भाव कहने का यही है कि जिसने इस दुनिया में आकर दुनिया के कार्य व्यवहार करते हुए हर प्रकार के सुख दुख का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के भोगते हुए भक्ति और परमार्थ का भी साथ साथ ख्याल रखा, जिसने अपनी जीवात्मा के प्रति अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हर वक़्त अपने चित्त में, अपने हृदय में सतगुरु का नाम निरंतर बसाए रखा, भजन कीर्तन करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए, वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ, सफल हो रहा है और होता रहे। और जो दुनिया के अंदर केवल इंसान खाने पीने में और संसार के कार्य व्यवहार करने में ही अपना पूरा का पूरा वक्त गुजार करके इस अनमोल जीवन को ख्वार करके इस दुनिया से बिना भक्ति के, बिना आत्मा का कल्याण किए चले जाते हैं, उनका ये लोक तो बिगड़ता ही है, पर लोक भी बिगड़ जाता है और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों में जाने का दारुण दुख जो प्राप्त होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाता है दुखों का। जितने भी शरीर धारण करता है ये जीव, मनुष्य शरीर को छोड़कर जितने भी शरीर मिलते हैं, जितने भी जन्म लेता है, केवल और केवल अथाह दुखों को प्राप्त होता है, दुख ही दुख पाते हुए हर जन्म व्यतीत होता है। क्योंकि वक़्त के संत सतगुरु ही जीव को समझा सकते हैं, समझाते हैं, वही सच्ची राह दिखाते हैं। और अगर ये अवसर जिनको नहीं मिलता या अवसर मिलने पर भी आलस और प्रमाद में रहते हैं, मोह माया की नींद में सोए रहते हैं, महापुरुषों के वचनों पर नहीं चलते हैं, अपनी आत्मा के बारे में किसी भी प्रकार से सचेत होकर के पुरुषार्थ नहीं करते हैं, फिर ये जीवन उनका यूं ही बेकार चला जाता है। और केवल एक जीवन ही ये मनुष्य का बेकार नहीं जाता, बल्कि बेकार बेकार जीवन लाखों की तादाद में और ग्रहण करने पड़ते, ना चाहते हुए भी वो योनियां भुगतनी पड़ती है। कोई अपनी मर्जी से क्या कोई ख्वाहिश करता है, कामना करता है? कोई चाहेगा कि मुझे 84 लाख योनियों में जगह मिले?
मैं 84 लाख योनियों को प्राप्त करूं? क्या कोई चाहता है? कोई नहीं चाहेगा कि मुझे ये योनियां मिले, कीट पतंगे बनूं, कीड़ा मकोड़ा बनूं, सांप, अजगर, बिच्छू, मच्छर, मक्खी इत्यादि, ये कुत्ते, बिल्ले, गधा, घोड़ा, कितनी योनियां हैं। कहने को 84 लाख योनियां हम थोड़े से शब्दों को उच्चारण करके वर्णन कर लेते हैं, लेकिन अगर गिनती करने बैठे कि कितनी कितनी कैसी कैसी योनियां हैं, क्या क्या नाम हैं उन योनियों के, और थोड़ा गहराई में जाएं तो रूह कांप जाती है। और जो संतों महापुरुषों की शरण में गुरुमुख प्रेमी आए हैं, आ गए हैं, नित्य प्रति उनकी शरण संगत में बैठ कर के ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं, और गहराई से विचार जिन्होंने कर लिया है, कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी समझ बूझ से जीवात्मा के कल्याण की चिंता हो जाती है। अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, और सतगुरु के वचनों के दायरे में रहते हैं। और सतगुरु का हर वचन आत्मा के कल्याण के लिए ही होता है। सतगुरु के वचन ही कल्याणकारी होते हैं, और आत्मा का कल्याण करने से शरीर का कल्याण अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये शरीर जब आत्मिक कल्याण में लगता है तो इस शरीर का भी इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। संसार की तरक्की मिले न मिले, सांसारिक लाभ अधिक हो कम हो, जैसा भी हो, जैसे तैसे करके ये जीवन तो व्यतीत हो ही जाता है। लेकिन जो अपने परलोक का सरमाया एकत्र करने में रात और दिन प्रयास करता है, जो अपनी आत्मा के लिए सुख प्राप्त करने के लिए, आत्मा को सुखी करने के लिए, आत्मा को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मा को अपने असली निज घर में पहुंचाने के लिए यत्न करता है, मेहनत करता है, बेशक संसार के दुख भी सहन करता है, हानि लाभ का भी सफर तय करता है, लेकिन जिसका मिशन, जिसका लक्ष्य आत्मा का कल्याण करना होता है, वो आत्मिक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुआ सतगुरु के सानिध्य में आत्मा को परमात्मा से मिलाने में कामयाब हो जाता है। और बाद इस शरीर के छूटने के, यानी मरणोपरांत, जिसको हम कहते हैं कि मृत्यु आ गई, मृत्यु के बाद जितने भी दुख इस संसार में हमने पाए तो शरीर रूप में पाए, ना संसार के फिर सुखों का कोई असर यहाँ बाकी रहता है, ना दुखों का। लेकिन जो कर्म इस शरीर करके अच्छे या बुरे हम करते हैं, उसका भोग फिर इस जीवन के बाद में भोगना पड़ता है। अगर 84 लाख योनियों वाले कर्म किए हैं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छे और बुरे से ऊपर उठकर जिसने निष्काम कर्म करके केवल आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ही रात और दिन लग करके
अपने जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास खर्च किया होता है, वे 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए बच जाते हैं और प्रभु के धाम में पहुँच करके अपनी आत्मा को प्रभु परमेश्वर से मिला लेते हैं। और यही मानुष्य जन्म का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए, इसी मकसद के लिए ये जीव इंसानी तन लेकर के, मनुष्य शरीर लेकर के आया है। और अगर अपने लक्ष्य को पूरा करके यहाँ से जाता है, इससे बढ़कर लाभ इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए जिसने अपनी आत्मा को 84 में जाने से बचा लिया, वही सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनता है और अपनी आत्मा का पूरा कल्याण करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।